हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज हम बात करेंगे एलआईसी के यूलिप प्लान के बारे में, जिसका नाम है इंडेक्स प्लस, टेबल नंबर 873। इंडेक्स प्लस एक रेगुलर प्रीमियम प्लान है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस का भी लाभ प्रदान करता है। और इसमें खास बात यह है कि आप मात्र 2500 रुपए महीने के इससे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके फीचर्स और फायदे। देखिए, जो लोग आपसे कहते हैं कि वो म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्हें एक बार जरूर बताएं कि म्यूचुअल फंड और जो यूलिप प्लान्स हैं उनके उनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, क्या है कि अगर आप पैसा सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट का ही लाभ मिलेगा। पर एट द सेम टाइम अगर जो पैसा है वो यूनिट लिंक्ड प्लान्स में लगाया जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड के बारे में सोच रहा है तो उसे एक बार आप यूलिप के फायदे भी बताएं। एलआईसी का इंडेक्स प्लस, जिसका टेबल नंबर 873 है, ये एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग रेगुलर प्रीमियम इंडिविजुअल्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। तो देखिए, यूनिट लिंक्ड का मतलब है कि ये एक मार्केट बेस्ड प्लान है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस का भी लाभ पा सकते हैं। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि पैसा जल्दी ग्रो हो और मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो इंडेक्स प्लस प्लान है ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि अगर कोई भी नुकसान होता है कंपनी को तो उससे इसका इफेक्ट नहीं है। रेगुलर प्रीमियम है, आप हर महीने किस्त इसकी दे सकते हैं। इंडिविजुअल्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात इसमें है और जो इसको अट्रैक्टिव बनाती है वो है गारंटेड एडिशंस। चलिए जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, इसमें आप पहले समझेंगे, इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो ना दो ऑप्शंस में दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी बाकी एलिजिबिलिटी को समझ सकते हैं। तो देखिए, जो बेसिक सम एश्योर्ड है ना वो आप दो ऑप्शंस में ले सकते हैं। जो ऑप्शन वन है ये है 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, मतलब जो एनुअली प्रीमियम दिया जाएगा उसका 10 गुना। और ऑप्शन टू है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, अर्थात एनुअल प्रीमियम का 7 गुना। तो ये दो ऑप्शंस रहेंगी, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब मिनिमम प्रीमियम की बात करते हैं। तो मिनिमम प्रीमियम इसमें आप ईयरली जमा करवा सकते हैं 30,000, और मंथली इसे कम से कम 2500 रुपए से लिया जा सकता है। ये मिनिमम प्रीमियम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये आपकी अपनी इनकम पर और आपकी जितना भी इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एंट्री एज की। तो देखिए, जो मिनिमम एंट्री एज है ना वो दोनों ही ऑप्शंस, चाहे ऑप्शन वन आप चूज कीजिए चाहे ऑप्शन टू चूज कीजिए, एंट्री एज इसमें मिनिमम है 90 दिन। यानी कि अगर कोई 3 महीने का बच्चा है तो उसके नाम पर भी ये पॉलिसी ली जा सकती है। और मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो 50 साल रहेगी ऑप्शन वन के लिए, और 60 साल रहेगी ऑप्शन टू के लिए। मेच्योरिटी एज इसमें मिनिमम 18 साल है, और मैक्सिमम ऑप्शन वन में है 85 ईयर्स यानी कि 85 साल, और ऑप्शन टू के लिए है 75 ईयर्स यानी कि 75 साल। चलिए अब एनुअलाइज्ड प्रीमियम की बात करते हैं। तो देखिए, एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो रहेगा ना, अगर आपने टर्म जो है ना मिनिमम ली है कितनी, 15 साल, ठीक है, तो एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो है ना वो कितना होगा, लेस देन, अगर 48,000 एनुअल प्रीमियम है तो मिनिमम टर्म 15 साल होगी और मैक्सिमम टर्म जो है वो होगी 25 साल। और अगर आपने एनुअलाइज्ड प्रीमियम यानी कि वार्षिक प्रीमियम जो है वो 48,000 या उससे ऊपर का चूज किया है तो मिनिमम टर्म 10 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। पीपीटी सेम रहेगी, जितनी आप टर्म चूज करते हैं उतनी ही पीपीटी रहेगी। अगर 15 साल की टर्म है तो 15 साल पीपीटी रहेगी, 25 साल टर्म है तो 25 साल पीपीटी रहेगी। आपको 25 साल तक जो प्रीमियम है वो भरना पड़ेगा।
नेक्स्ट इसके कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, क्योंकि यूलिप प्लान है तो इसमें कुछ जो चीजें हैं वो हमारे ट्रेडिशनल प्लान्स के कंपैरेटिवली डिफरेंट हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसमें गारंटेड एडिशन बोनस बोनस भी दिया जाता है। देखिए गारंटेड एडिशन एक ऐसा बोनस है जिसको कंपनी के द्वारा ना स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। कंपनी को फायदा हो नुकसान हो, जो पॉलिसी होल्डर है उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जो स्टार्टिंग में बोनस एक बार डिक्लेयर कर दिया गया है गारंटेड एडिशन के रूप में, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि कब कब ये गारंटेड एडिशन कितना कितना मिलेगा। तो देखिए जब आपकी पॉलिसी का 6th ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एट द एंड ऑफ पॉलिसी ईयर 6th मतलब छठा साल कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो 48,000 से कम है तो आपको कितना 3% गारंटेड एडिशन मिलेगा। और अगर 48,000 या उससे ज्यादा है तो 5% मिलेगा। सिमिलरली जब 10वां साल कंप्लीट हो जाएगा पॉलिसी ईयर का, तो 6% गारंटेड एडिशन है किसमें, अगर प्रीमियम 48,000 कम है, 48,000 से कम है। और अगर 48,000 या उससे ज्यादा है तो 10% गारंटेड एडिशन मिल जाएगा। 15 साल कंप्लीट होने पे पहली ऑप्शन यानी कि 48,000 से कम है तो 12% गारंटेड एडिशन है, और दूसरी में 20% है। 20 साल कंप्लीट होने पे पहली ऑप्शन में है 15%, और दूसरी में कितना होगा 25%। और जब 25वां साल कंप्लीट हो जाएगा पॉलिसी का, क्योंकि मैक्सिमम टर्म ही 25 साल है, तो अगर एनुअल प्रीमियम 48,000 से कम है तो 18% गारंटेड एडिशन मिलेगा। और अगर 48,000 या उससे ऊपर का एनुअल प्रीमियम है तो 30% गारंटेड एडिशन आपके पॉलिसी अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब इसमें जो राइडर है वो एक राइडर दिया गया है, एक्सीडेंटल डेथ राइडर। इसे भी आप जब प्लान लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं। इसमें प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। और लॉक इन पीरियड जो सभी हमारे यूलिप प्लान्स रहते हैं ना, उनमें लॉक इन पीरियड 5 साल का रहता है। देखिए लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि इस दौरान आप अपना पैसा निकलवा नहीं सकते हैं, लॉक हो जाता है एक प्रकार से। पर अगर आप चाहे चाहे मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ गई है, तो वो इस मतलब पैसे को निकलवा भी सकता है, पर उसके लिए उसके ना टैक्सेस वगैरह जो है वो कट जाते हैं, पैसा कम मिलता है, इतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। देखिए लॉक इन पीरियड रखने का ना कारण ही ये है क्योंकि जो पैसा है वो 5 साल में इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाता है। लॉक इन पीरियड इसीलिए रखा गया है ताकि जो पैसा है वो आपका ग्रो करे। नहीं तो क्या होगा, अगर लॉक इन पीरियड नहीं है तो लोग एक एक दो दो साल के बाद ही निकलवा लेंगे। क्योंकि जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना अलग अलग कंपनीज में या अलग अलग जो फंड्स हैं, तो उनमें पैसा ग्रो होने में समय लगता है, टाइम लगता है, इसलिए ये लॉक इन पीरियड रखा गया है। अच्छा अब यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल की भी बात की गई है। पार्शियल विड्रॉल का मतलब है कि मान लीजिए आपको पैसा निकलवाना है, ठीक है, कभी जरूरत ही पड़ गई, तो आप 5 साल अगर पॉलिसी के आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप अपना पैसा पार्शियली भी निकलवा सकते हैं। अब वो कितना कितना निकलवा सकते हैं तो वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए जब आपके पॉलिसी ईयर होगा छठे से लेके 10वां, ठीक है, तो आप अपना यूनिट फंड का कितना 15% पैसा जो है वो निकलवा सकते हैं, पार्शियली विड्रॉ करवा सकते हैं। 11वें से 15वें साल में 20%, 16वें से 20वें साल में 25%, ठीक है, और 21वें से 25वें साल में 30% जो है यूनिट परसेंट ऑफ यूनिट फंड आप जो है पार्शियली विड्रॉ करवा सकते हैं। अब इसके एडिशनल फीचर्स में ही आपको यहाँ पर स्विचिंग की भी सुविधा दी गई है। देखिए स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम पॉलिसी खरीदते हैं ना, तो हमारे पास ना 4 फंड्स की ऑप्शन अवेलेबल रहती है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से फंड जो है वो चूज कर सकते हैं। बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस्ड फंड और ग्रोथ फंड, अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। इनमें पैसा जो है वो अकॉर्डिंगली ग्रो करता है, क्योंकि कई जो फंड है वो सिक्योर्ड फंड है, सेफ रहते हैं। कईयों में क्या है कि थोड़ा जो हम कह सकते हैं कि मार्केट का रिस्क भी होता है। तो ये व्यक्ति की अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अब आपने मान लो कि किसी एक प्रकार के फंड में पहले अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उसके थोड़े समय बाद, एक दो साल बाद या थोड़े समय बाद आपको ये लगता है कि ये फंड नहीं, मेरे को किसी दूसरे फंड में अपना पैसा लगाना है, तो उसके लिए स्विचिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी जाती है। अब स्विचिंग में क्या है कि आपको ना 4 स्विचेस फ्री मिलते हैं।
हर साल पॉलिसी ईयर में, ठीक है। गिवन पॉलिसी ईयर में 4 स्विचेस फ्री मिलेंगे, जिसमें कि आप साल में 4 बार अपना पैसा जो है वो स्विच करा के एक फंड से दूसरे फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आप और स्विचिंग चाहते हैं तो उसके आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अब इसके बेनिफिट्स में आप जान लीजिए कि सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, मेच्योरिटी की, ठीक है। तो मेच्योरिटी में जब आपका जो पैसा है मेच्योरिटी आएगी प्लान की, तो यूनिट फंड की जितनी भी उस समय वैल्यू होगी वो आपको पैसा जो है वो मेच्योरिटी के रूप में मिल जाएगा। अब डेथ बेनिफिट में अगर तो पॉलिसी जो है अभी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से पहले अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, तब तो जो भी यूनिट फंड की वैल्यू है वो जो है नॉमिनी को दे दी जाती है, ठीक है। और अगर डेथ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बाद होती है तो बेसिक सम एश्योर्ड या फिर यूनिट फंड वैल्यू या फिर जो टोटल प्रीमियम डेट ऑफ डेथ तक कंपनी ने रिसीव किया है उसका 105%, मतलब तीनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होती है वो व्यक्ति के मतलब पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दे दी जाती है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे ये यूलिप प्लान्स हैं या फिर इंडेक्स प्लस प्लान है ये बेसिकली काम कैसे करता है। तो अब यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मिस्टर रमन है जिनकी एज है 30 साल, ठीक है। और इन्होंने अपने लिए इंडेक्स प्लस टेबल नंबर 873 प्लान जो कि एक यूलिप प्लान है वो चूज किया है। अब देखिए कि इन्होंने जो प्रीमियम के ऑप्शन चूज की वो है 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, सम एश्योर्ड 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, ये वाली ऑप्शन जो है ये चूज की है, ऑप्शन 1 है ये। अब ये जो ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं ना वो इन्होंने चूज किया 1 लाख रुपए। वैसे मिनिमम 30,000 भी आप ईयरली दे सकते हैं, पर मिस्टर रमन ने 1 लाख जो है ईयरली प्रीमियम यहाँ पर चूज किया है। और टर्म इन्होंने ली है 25 साल की, ठीक है। मतलब 10 से 25 साल की रहेगी ड्यूरेशन, क्योंकि इन्होंने जो ईयरली प्रीमियम है वो 47,000 से ऊपर है ना। तो इसलिए मिनिमम टर्म वैसे 10 साल है, मैक्सिमम 25 है, इन्होंने 25 यहाँ पर चूज कर लिया। देखिए मैक्सिमम टर्म चूज करने में ये बेनिफिट रहता है कि आप अपना पैसा जो है लॉक इन पीरियड के बाद निकलवा भी सकते हैं अगर जरूरत हो तो। अब यहाँ पे जो इन्होंने अपने लिए फंड चूज किया ना वो ग्रोथ फंड चूज किया है, फ्लेक्सी ग्रोथ, ठीक है। और इनिशियल नेट असेट वैल्यू जो है परसेंटेज में 10% है, ग्रोथ नैव जो है वो 12% है। अब आप इस स्लाइड से समझ सकते हैं कि जो यूलिप प्लान है उसमें पैसा किस प्रकार ग्रो करता है और साथ ही साथ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है। देखिए इन्होंने जो अपने लिए प्लान लिया उसमें ईयरली प्रीमियम इन्होंने कितना दिया, 1 लाख रुपए, ठीक है ना। 25 साल में कितना हो गया, ये हर साल 1-1 लाख रुपए दिया, तो 25 लाख रुपया एक प्रकार से इन्होंने यूलिप में इन्वेस्ट किया। और आप देख सकते हैं कि जो टोटल रिटर्न अभी यहाँ पर शो हो रहा है जो करंट नैव चल रही है उसके हिसाब से वो है 1,28,71,075 जनरली मैं बोल देती हूँ, इसको आप लमसम में 1,28,लाख ही आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अब आप ये चेक कीजिए कि जब इन्होंने प्लान लिया तो 1 लाख रुपया प्रीमियम भरा पहले साल, है ना। नैव उस समय थी कितनी, 10। अभी आप देख सकते हो कि 5 साल रहेगा लॉक इन पीरियड जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद गारंटीड एडिशन पहला इनको मिला कब, जब इनका जो 6th पॉलिसी ईयर है वो कंप्लीट होगा, गारंटीड एडिशन इनके पॉलिसी अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नैव की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और अकॉर्डिंगली जो इनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा है हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। अब चेक कीजिए कि गारंटीड एडिशन जैसे कि कंपनी ने कहा है वो अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम जो पॉलिसी अकाउंट है उसमें ऐड होता रहेगा और नैव का भी जो रेट है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पैसा है वो ग्रो कर रहा है और साथ ही साथ जो रिस्क कवर है वो भी चल रहा है। तो
जो भी लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप पैसा जो है म्यूचुअल फंड के बजाय यूलिप प्लान्स में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ रिस्क कवर का भी और इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे डेथ बेनिफिट देख लीजिए कि अगर मिस्टर रमन को पॉलिसी टर्म के दौरान कुछ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा। देखिए, उनके नॉमिनी को या तो बेसिक सम एश्योर्ड, या जब डेथ हुई है तो उस समय जो भी फंड वैल्यू थी वो, या फिर 105% मतलब जितना टोटल प्रीमियम दिया गया है डेट ऑफ डेथ तक उसका 105%, इनमें से जो भी ज्यादा होगा, जिसकी भी तीनों में से ज्यादा वैल्यू होगी, वो उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।